वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि अगर तुम इस एपिसोड की बैक स्टोरी को समझना चाहते हो तो बेन 10 यूनिवर्स के सीजन 7 की एपिसोड 2 को लाजमी देखना, जो मैंने इस चैनल पर एक्सप्लेन कर रखी है। तो अगर तुम इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम येता को देखते हैं जो भाग रही होती है और प्लम्बर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि उसने एक स्टैचू चुराया हुआ था। तभी वो वहाँ पर बेन को देखती है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, बेटी और बाकी गर्ल्स ये सुनकर कितना जलेगी। इसके बाद वहाँ पर प्लम्बर मैक्स भी आ जाते हैं और वो येता को कहते हैं कि ये स्टैचू दे दो, लेकिन वो कहती है कि ये स्टैचू मेरा है और उन पर अटैक कर देती है। इसके बाद बेन अपनी बाइक के जरिए येता पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने अटैक से इस बाइक को भी रोक देती है। प्लम्बर मैक्स बेन को बताते हैं कि येता बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है और पूरी रात तबाही मचाती रही है, लेकिन बेन कहता है कि वो जितनी दिखती है उतनी खतरनाक भी नहीं है। इसके बाद बेन को रूक की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि बदमाशों को सीरियस लो, और वो फाइट के लिए आगे बढ़ता है। रूक बहुत ज़्यादा बोर था क्योंकि रात के टाइम उसकी प्लम्बर बेस के रखवाली के लिए ड्यूटी लगी हुई थी, और वो कहता है कि बेन सही कहता था कि रात के टाइम की ड्यूटी सबसे ज्यादा बोरिंग होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लम्बर बेस में अचानक लाइट ऑफ हो जाती है और रूक वहां पर ठीक करने जाता है। रूक लाइट्स को ठीक कर देता है और सारे प्लम्बर्स को इकट्ठा करके कहता है कि हमें पता करना होगा कि इस गड़बड़ी की वजह क्या थी। इसके बाद रूक एक प्लम्बर को देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ का साथी किधर है, और वो उसे जवाब देता है कि उससे इधर ही होना चाहिए, और रूक उसे कहता है कि लेकिन वो इधर नहीं है, और वो प्लम्बर उसे ढूंढने के लिए जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि येता एक शिप के जरिए फरार होने लगती है, लेकिन तभी वहां पर बेन और प्लम्बर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। येता अपनी पावर्स के जरिए बहुत ज्यादा लोहा इकट्ठा करती है, उन पर अटैक करती है, और तभी बेन कहता है, ऐसा तो शॉक स्क्वॉच करता है। प्लम्बर मैक्स बेन को कहते हैं कि इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए हमें येता को बेहोश करना होगा, और इसलिए बेन एलियन में चेंज होकर वही करता है जो येता ने किया था, और इस तरह वो येता को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और लोग गिनती कर रहा होता है कि कहीं कोई कैदी भाग तो नहीं गया, और खुशकिस्मती से सारे कैदी ही महफूज होते हैं। लेकिन तभी जब लोग वापस जाने लगता है तो वो देखते हैं कि सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगते हैं। फिर हम उस प्लम्बर को देखते हैं जिसका साथी गायब था और वो उसे बेहोश मिलता है, और उसके पीछे से मास्टर कुंडो आता है जो उसे भी बेहोश कर देता है। क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो गए थे और सारा कंट्रोल मास्टर कुंडो के हाथ में था, इससे रूक मैनुअल कंट्रोल सिस्टम को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वहां पर हाथ नहीं पहुंचा होता। अब रूक के पास एक ही तरीका बचा था कि वो फेस्टिना को आजाद करे और फेस्टिना अपने हाथ के जरिए मैनुअल कंट्रोल सिस्टम को ऑन करे। इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स भी बेस पर पहुंचते हैं और वो बंद दरवाजे को देखकर कहते हैं कि इसे इस तरह बंद नहीं होना चाहिए था। इसके बाद वो बहुत से कोड्स डायल करते हैं, लेकिन कोई कोड भी काम नहीं कर रहा होता क्योंकि मास्टर कुंडो ने सारे कोड ही चेंज कर दिए थे, और अब वो एक दूसरे रास्ते की तरफ जाते हैं जिसके जरिए वो प्लम्बर बेस में दाखिल हो सकें। इसके बाद रूक की नज़र मास्टर कुंडो पर पड़ती है और मास्टर कुंडो उसे कहता है कि तुम समझते हो कि तुम्हारे प्लम्बर्स के अजीबोगरीब तरीके पूरी दुनिया पर लागू हैं, लेकिन अब तुम्हारी शिप मेरे हाथ में है और मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। रूक मास्टर कुंडो को कहता है कि कंट्रोल वापस करो वरना मुझे तुम्हें मजबूरन गिरफ्तार करना होगा, लेकिन मास्टर कुंडो उसे कहता है जब तुम अपनी ही चाल से हार जाओगे मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को रवूना ले जाऊंगा जहां रवूना गैंडर्स को होना चाहिए। इसके बाद रूक को मजबूरन फेस्टिना को आजाद करना पड़ता है ताकि वो अपने हाथ के जरिए सिक्योरिटी डोर्स की एक्सेस हासिल कर सके। जैसे ही वो फेस्टिना को आजाद करता है तो फेस्टिना बहुत ज्यादा खुश होती है और रूक को उठा लेती है और रूक उसे टेम्परेरी प्लम्बर बैज देता है। इसके बाद वो अपने हाथ से एक्सेस हासिल करके सारे डोर्स को दोबारा से ओपन कर देती है। इसके बाद रूक प्लम्बर्स के पास जाता है और कहता है शुक्र है सभी प्लम्बर ठीक हैं, लेकिन ब्रेक और मोर्टी कहाँ हैं, यानी वो प्लम्बर जिन्हें मास्टर कुंडो ने बेहोश कर दिया था। अभी फेस्टिना रूक को बताती है कि उन्हें जरूर मास्टर कुंडो ने बेहोश कर दिया होगा, और इन छोटे प्लम्बर्स को उसने ऐसे ही जाने दिया क्योंकि वो समझता था कि ये छोटे प्लम्बर्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए छोटे प्लम्बर्स बहुत ज्यादा अफसरदा दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि मास्टर कुंडो ने उन्हें बेहोश करने लायक ही नहीं समझा। रूक उन प्लम्बर्स को कहता है कि ये बेस हमारा घर है और हम इससे भी बड़े बड़े खतरों का सामना कर चुके हैं। कुंडो ने हमें कमजोर समझा और हम उसकी सजा उसे जरूर देंगे, तुम्हारा असाइनमेंट है कि तुम उसकी कंट्रोल को आइसोलेट करो। इसके बाद वो सारे प्लम्बर्स कुंडो का कंट्रोल आइसोलेट करने में लग जाते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते क्योंकि कुंडो की पावर्स उन पर गालिब आ जाती हैं। इसके बाद फेस्टिना और रूक मास्टर कुंडो से फाइट करने आते हैं और रूक मास्टर कुंडो को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और तभी मास्टर कुंडो रूक को कहता है मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए ना, ये सब तुम्हारा मुझ पर ब्लेस्टोनियम डालने की वजह से हुआ है। रूक मास्टर कुंडो को कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और मास्टर कुंडो कहता है कि जिस टेक्नोलॉजी से मुझे नफरत है मैं उसी की वजह से आज जिंदा हूँ, मैं अपनी ही नापसंदीदगी के साथ जी रहा हूँ। रूक कहता है तुम जो बन गए हो वो एक मामूली बदमाश है, और उस पर अटैक करता है। इसके बाद रूक और मास्टर कुंडो की फाइट होती है और मास्टर कुंडो रूक को पकड़ लेता है, लेकिन फेस्टिना उस पर अटैक करती है और रूक को छुड़वा लेती है। इसके बाद फेस्टिना मास्टर कुंडो के पीछे की सारी तारें निकाल देती है। फिर फेस्टिना कहती है
अच्छाई की जीत हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि कुंडो बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है और दूसरी तरफ जमीन से बहुत ज्यादा टावर्स निकलते हैं जो सीधा आसमान पर सिग्नल भेजने लगते हैं। बेन और रूक उन टावर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो देखते हैं कि खुफिया रास्ता भी बंद होता है। रूक कंप्यूटर से चेक करता है और उसे पता चलता है कि मास्टर कुंडो रवूना को इस यूनिवर्स से अलग करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए वो उस पर अटैक करने आता है, लेकिन वो अपनी पावर से बच जाता है और उन्हें बताता है कि उसने ये बेस एक ऑटो डिस्ट्रक्टिव वायरस से कंट्रोल में की थी जो उन टावर्स के जरिए यूनिवर्स के तमाम प्लम्बर बेसिस को पहुंच रहा है और वो उन्हें तबाह कर देगा और इस तरह पूरी यूनिवर्स से प्लम्बर्स का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ मैजिस्टर ग्रैंडपा और बेन के पास जाता है, उन्हें उस वायरस के बारे में बताता है और बेन वॉशरूम के रास्ते से प्लम्बर बेस में दाखिल होता है। इसके बाद रूक और कुंडो की फाइट होती है और वो रूक के रोबोट पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। फेस्टिना भी कुंडो पर अटैक करती है और कुंडो फेस्टिना का ही हाथ पहनकर और उसी पर अटैक करना शुरू हो जाता है, लेकिन जब फेस्टिना अपने हाथ का कंट्रोल वापस लेती है तो रूक कुंडो पर अटैक करता है और इस तरह सारे प्लम्बर्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद बेन भी वहां पर आता है और रूक बेन को बताता है कि हमें उस अपलोडिंग को रोकना होगा और बेन एलियन में चेंज होता है और उस अपलोडिंग को रोक देता है। ग्रैंडपा भी बेन को बताते हैं कि उन टावर्स ने सिग्नल भेजना बंद कर दिए हैं, लेकिन ब्लू के जो डीबा इन्फॉर्म करते हैं कि बेस अभी भी इन्फेक्टेड है जो इस पूरी गैलेक्सी को खत्म कर सकती है। तभी रूक बेन को बताता है कि हमें ये शिप स्पेस में ले जानी होगी और तभी बेन को पहली बार पता चलता है कि ये प्लम्बर बेस एक स्पेसशिप है। रूक कहता है कि हम इस बम को फटने से पहले ही स्पेस में इजेक्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से प्लम्बर बेस भी बच जाएगी और वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनका प्लान काम नहीं कर रहा होता। मास्टर कुंडो कहता है कम से कम इस प्लान का तो सफाया हो ही जाएगा और तभी फेस्टिना उसे चुप करा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बम ब्लास्ट होने वाला होता है और पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी और तभी बेन रूक को कहता है तो यही अंत है। कम से कम हमने गैलेक्सी के बाकी प्लम्बर्स को तो बचा लिया। रूक बेन को कहता है कि तुम्हारे साथ काम करना बहुत अच्छा था और तभी हम देखते हैं कि रूक का रोबोट उस टेक्निकल प्रॉब्लम को अपनी जान देकर ठीक कर देता है और इस तरह वो लॉन्च करने में कामयाब हो जाते हैं। बेन और प्लम्बर्स नीचे आ जाते हैं और वो बम स्पेस में ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद मैजिस्टर बेन को बताता है कि ये सभी बेसिस एक स्पेसशिप हैं, हम इन्हें प्लेनेट के साथ तभी जोड़ते हैं जब कोई स्पेसशिप स्लो हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि इसे वापस जोड़ने में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा और तभी ब्लू के जो डीबा कहते हैं कि उनका टेलीपोर्टर काम कर रहा है और वो इजीली टेलीपोर्ट करके इसे उसकी जगह पर वापस ला सकते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारा मतलब है इतनी देर जब हम बाहर कैद थे अंदर एक टेलीपोर्टर काम कर रहा था? मैं कुछ समझा। लुकेज कहता है कि हम बुद्धू हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि प्लम्बर्स मास्टर कुंडो को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद प्लम्बर मैथ्स रूक को मैजिस्टर बना देते हैं और फेस्टिना को भी कहते हैं कि उसकी सलाह पूरी हो जाने और प्रैक्टिस के बाद उसे भी एक प्लम्बर बैच दिया जाए। इसलिए फेस्टिना बहुत ज़्यादा खुश होती है और रूक को उठा लेती है और यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर ये एपिसोड आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।